हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो मैंने लिए हैं राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर विश्वास ना हो तो कोई भी पेपर उठा के देख लो कि ये प्रश्न आपको कहीं देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको ना बार-बार जो है रिपीट ही होते हैं, ठीक है ना? वैसे प्रश्न लिए हैं, ठीक है ना? तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट के माध्यम से भी बताएँ कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं या हुए हैं, ठीक है ना? और एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई आपको वीडियो पसंद आया है कि नहीं, ठीक है ना? तो आइए देखते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न अपना क्या कहता है? तो पहला प्रश्न कहता है कि बावड़ियों के शहर के नाम से जो है प्रसिद्ध है कौन है, बताओ। बावड़ियों के जो नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो सभी को पता है बावड़ियों के शहर के नाम से आपके बूंदी जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है नहीं? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चांद बावड़ी आपके कहाँ स्थित है भाई? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चांद बावड़ी आपके आबानेरी दौसा कहाँ स्थित है? आबानेरी दौसा। और बावड़िया का शहर कौन सा हो जाएगा? बूंदी में। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? रेगिस्तान का क्लब वृक्ष किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का क्लब वृक्ष सभी जानते हैं, ठीक है ना? तो ये आपके खेजड़ी हो जाएगा, ठीक है ना? क्लब वृक्ष आपके खेजड़ी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके, आप इस क्वेश्चन को आप सोच रहे हो बहुत ही इजी है, लेकिन ऐसे प्रश्न भी क्या है पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या कहा है? तो आप सभी को पता है कि वाल्मीकि ने राजस्थान के जो भूभाग को क्या कहा है? तो मरुकांत्रा का है ना। मरुकांत्रा जो है वाल्मीकि के द्वारा राजस्थान की जो है भूमि को कहा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न। भीलों द्वारा सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि वैसे तो जो पगड़ी होती है, ठीक है ना, कहाँ पहनी जाती है? सिर पे। आप सभी को पता है। ये थोड़ा सा सही नहीं बना, मटके जैसा बन गया। फिर वैसे भी ये जो है ऐसे पहनते हैं, ये आपकी जो है ऐसे सिलवटें परी हुई आपकी जो है पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है ना? इसको जो है भीलों के द्वारा जो है क्या कहा जाता है? वैसे तो भीलों के द्वारा भी कहा जाता है, स्थानीय भाषा में इसको बहुत से जगह पर इसको ये पोतिया के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना? तो भीलों के द्वारा जो है पगड़ी को क्या कहा जाता है? पोतिया कहा जाता है। वैसे स्थानीय भाषा में कई कई लोग इसको पोते के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? अब बताओ, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ठीक है ना? बहुत ही अच्छा प्रश्न, ठीक है ना? इस प्रश्न को हल्के में मत लेना। ये तो प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। फिक्स प्रश्न है आपके राजस्थान में। किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो नॉर्मल प्रश्नों में ये गिना जाता है। और ये इसकी जो सीटें हो जाती है कितनी, राज्यसभा में आपकी सीटें कितनी हो जाती हैं? आपकी हो जाती है कितनी? 10 हो जाती है। लेकिन लोकसभा का पूछे ना, लोकसभा, तो लोकसभा की आपकी 25 सीटें हैं। टोटल पूछिए तो 35 हो जाएगी। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान से ध्यान रखें, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रखते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कहता है? जो तेजा जी का मेला है कहाँ आयोजित होता है, ये बताना है। तो सभी को पता है तेजा जी का जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है। तो आप सभी को पता है पारबसन जो नागौर है, वहाँ पर जो है तेजा जी का मेला क्या होता है आपके, भरता है। मेरठा सिटी में मीराबाई का मेला भरता है, ठीक है ना? और देशनोक आपके करणी माता से हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। गोगा मेडी आप सभी को पता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपके गोगा जी जो लोक देवता है उनके लिए जो है मेला आयोजित होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 2-3 बार क्या कई बार रिपीट हुआ है। सुरली आभूषण आपके
कहाँ पहना जाता है ये बताना है। तो सूर्य आभूषण आपके कहाँ पहना जाता है? ये कान का आभूषण है। किसका? कान का। सुर जो है कान में क्या है, आते हैं ना, सुर कान से ही तुम सुनते हैं, तो इस वैसे ही इसको याद रख लेना है। कान में जो है सूर्याभूषण पहना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है ये बीकानेर में स्थित है। क्या अभिलेखागार कहाँ स्थित है? आपके बीकानेर में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बड़ली माता का मंदिर आपके कहाँ स्थित है? तो बड़ली माता का मंदिर जो है आपके, ये आपके अकोला चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बिलाड़ा माता पे जोधपुर वाली है, जो फड़ौदी के आसपास जो इनका जो मंदिर पड़ता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? ये आपको बताना है। तो फायरे फायरे आपके आप सभी को पता है किसका है? भील जनजाति का आपके रणघोष हो जाएगा। किसका हो जाएगा? भील जनजाति का रणघोष हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। क्या है? राठ क्षेत्र किसे कहते हैं? राठ क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो राठ क्षेत्र आपके हो जाएगा अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है, जिसे हम राठ क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जहाँ पे मेवाती बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है भाई? मेवाती बोली जाती है, जहाँ पे बम नृत्य किया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको साथ में साइड का ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। भाई देखते अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके हो जाता है कि बयाना, कांठल, नागौर माध्यमिका, नगरी श्रीपंत और प्रतापगढ़ और छतरपुर। अब आपको क्या करना है? मेल करना है। क्या करना है? आपको करना है मेल। आपको पता है कि बयाना को श्रीपंत के नाम से जानते थे पहले, नागौर को छतरपुर के नाम से जानते थे, ठीक है ना, और नगरी को आपको मध्यमिका के नाम से, और आपके प्रतापगढ़ हो जाएगा किसके? कांठल के नाम से। तो देखिए आप अगर करते हैं क्या, का हो जाएगा आपके 3 नंबर, ठीक है पहले, और बयाना हो जाएगा आपके 2, सॉरी का हो जाएगा आपके 4 हो जाएगा, और नगरी आपके हो जाएगा आपका हो जाएगा आपके 2 नंबर, ठीक है ना। प्रतापगढ़ आपके हो जाएंगे 10 से आपके हो जाएंगे 1 नंबर पर। क्या हो जाएगा ये? तो आपका जो है ये उत्तर हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 ये आपके हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास ऑप्शनल जगह नहीं मिली, तो मैंने क्या किया, आपको इस तरह से भी बता दिया और इस तरह से भी आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार वापस आपको एक बार लाइन खींच के बता देती हूँ। बयाना आपके श्रीपंत में हो जाएगा, ठीक है। छतरपुर आपके नागौर, ठीक है। नगरी आपके माध्यमिका हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपके कांठल, ठीक है ना। कांठल का मैदान आपको पता ही होगा, ठीक है ना, जहाँ पर माही नदी का जो क्या है बहाव क्षेत्र है, सभी को पता है, ठीक है। तो ये आपके लिए लगभग समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है, यानी कि औरंगजेब के द्वारा जो बुलंद दरवाजा है वो कहाँ पर लगा हुआ है ये बताना है। तो ये आपके गागरोन जो किला है वहाँ पर लगा हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके क्या कहता है। इस मंदिर को हड़ौती का खजुराहो कहते हैं। तो हड़ौती का खजुराहो आपके कौन सा हो जाएगा भाई? तो ये होगा शिव मंदिर का भंडदेवरा। और राजस्थान का खजुराहो कौन सा है ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो और भी अच्छा होगा। तो ये आप सभी को बताया कि शिव मंदिर भंडदेवरा के जो हड़ौती का क्या है खजुराहो कहलाता है। और राजस्थान का खजुराहो बता दो किराड़ू का मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो दुर्गादास राठौड़ आप सभी को पता है राजस्थान मारवाड़ का जो अणबेंदिया मोती है उस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और मारवाड़ का यूजीलेस बहुत से नाम से इनको जाना जाता है, जिन्होंने क्या किया था, अजीत सिंह की क्या की थी, रक्षा की थी, और उन्हें अपनी जो है पद से वापस उनको अपने पद पर बिठाया था, ठीक है ना। तो संरक्षण दिया था इन्होंने। लेकिन इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है?
तो इनकी छतरी बनी हुई है मध्य प्रदेश में, जो कि उज्जैन में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में जो उज्जैन स्थित है ना, उज्जैन में इनकी छतरी बनी हुई है, क्योंकि अजीत सिंह के द्वारा इनको देश निकाला दे दिया था। ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न भाई। सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है? सागड़ी प्रथा क्या होती थी ये आपको बताना है, लेकिन इसका और क्या नाम है? तो बंधुआ जो मजदूरी करते थे ना, करवाते थे कौन? वो जो पहले लोगों के द्वारा बंधुआ मजदूरी के जो करवाते थे ना, उसको आप क्या कहते थे? पहले इसको सागड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। सुनेरी कोटी कहाँ पर स्थित है? तो सभी को पता है सुनेरी कोटी आपके कहाँ पर स्थित है? टोंक में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न, आपको बताना है, सुमेलित नहीं है। रणकपुर पाली में स्थित है, सभी को पता है, हजारों खंभों का शहर है, जिसमें एक 1444 खंबे हैं। उदयपुर को आपको पूर्व का वेनिस कहते हैं। डिंग जो है आपके जल महलों की नगरी है। जोधपुर आपके ब्लू सिटी है, ना कि श्रवण नगरी है। तो श्रवण नगरी तो आपके जैसलमेर हो जाएगा ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा डी गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न। निम्नलिखित में से मयूर ध्वज के नाम से गढ़, जो मयूर ध्वज गढ़ है जिसके नाम से जाना जाता है, सभी को पता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है, जिसको मयूरगढ़ ध्वज के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न। मामा देव का कुंड कहाँ स्थित है? तो मामा देव का कुंड आपके कुंभलगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है भाई। गेटोर स्थित कछुआ जो शासकों की छतरियाँ किस किले की तलहटी, यानी कि किस किले की जो जगह है वहाँ पर स्थित है? तो गेटोर की छतरी आप सभी को पता है जयपुर में स्थित है, पता है ना। तो ये आपको पूछ रहा है कि किस किले में स्थित है, तो ये आपका नाहरगढ़ हो जाएगा। ठीक ना, जिसको पहले सुदर्शनगढ़ भी कहते थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, जहाँ पर जय बाण तोप भी रखी हुई है। बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आपको मोस्टली ये ध्यान रखना है। आइए देखते हैं प्रश्न। बोरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? तो बोरा जो उर्स है वहाँ पर ये आपके भरता है गलियाकोट। कहाँ भरता है? गलियाकोट में जो है बोरा समाज का उर्स भरता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भीलवा का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री व पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न भाई। कितनी बार रिपीट हुआ है? कितनी बार रिपीट हुआ है? कोई किसी को लिमिट ही नहीं है। तो आपको पता है हम सीढ़ो जो क्या करते हैं, जो भील जो स्त्री व पुरुष हैं वो दोनों माँ मिल के गाते हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भीलों द्वारा सिर पर पहनी जाने वाली, और सॉरी 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो ये आपको पता है पोतिया है, स्थानीय भाषा में इसको ये कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कलीला व दमना पर आधारित चित्रों में प्रमुख चित्रकार कौन थे? यानी कि ये कलीला व जो दमना जो पात्र है ना, इसके चित्रकार कौन थे आपको ये बताना है। तो इनके चित्रकार थे आपके कौन? नीरुद्दीन। कौन थे? नीरुद्दीन जो थे इनके जो चित्रकार थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपको सुमेलित करना है। क्या वापस आ गया क्या? तो आपको सुमेलित करना है, इसमें डैश नहीं करा हुआ है, आपको बता दूं। तो आपको क्या बताना है कि इसमें सुमेलित कौन सा नहीं। देखो, हनुमानगढ़ को आप भटनेर के नाम से जानते हैं, सभी को पता है। श्रीपंत अभी पढ़ा आपने, किसका नाम है? भयाना का है ना, तो ये गलत हो जाएगा। बैराट को विराट के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही क्वेश्चन क्या होगा? ये आपका जो आएगा धौलपुर। इसको हम श्रीपंत के नाम से नहीं जानते। इसका सही जो हो जाएगा आपके त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो है। बांसवाड़ा के स्थान कौन सा पूछा? ये पूछा है ना, तो आपके तलवाड़ा जो जगह है वहाँ पर आप क्या है त्रिपुरा सुंदरी का जो है मंदिर स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यादव वंश का जो शासन राजस्थान में किस भूभाग पर था? देखो, यादव वंश जो शासक है जिन्होंने करौली पर भी राज किया, जैसलमेर में भी किया, हनुमानगढ़ में भी किया। तो उपयोग आपके सब सही हो जाएगा। जिन्होंने यादव वंश का जो है इन्होंने तीनों जगह पर आपके क्या है शासन किया था।
आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न। क्या है भाई? दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो दादू जो पंथ है, उनकी जो प्रमुख पीठ है आपकी हो जाएगी नारायणा, जयपुर में। कहाँ स्थित है भाई? नारायणा जो जयपुर पड़ता है, वहाँ पर आपकी इनकी क्या हो जाएगी? प्रमुख पीठ स्थित है। आइए देखते हैं अगला बोल, अंतिम प्रश्न क्या कहता है? ताम्रवती नगरी को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो ताम्रवती जो पुराना इसका नाम था, उसे कहा जाता है क्या? आहड़ का, आहड़ के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता है। और आहड़ एक सभ्यता भी है, आहड़ एक नदी भी है। तो इन सब को आपको ध्यान रखना है। ये थे आपके लगभग 30 प्रश्न। आपने कितने सही किए आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है ना। और ऐसे ही अच्छे अच्छे जो आपके है ना क्वेश्चन अगर मैं लेकर आती रहूँ, तो आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक यू, धन्यवाद।